नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली पुलिस ने इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का खुलासा कर नशे की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने 5,000 करोड़ से ज्यादा की कोकीन बरामद की है। ड्रग्स के इस इंटरनेशनल सिंडिकेट से जुड़े 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। मास्टरमाइंड की दिल्ली में 2 बड़े पब्लिकेशन हाउस भी है, उसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आया है। 5,000 करोड़ की कोकीन के तार दुबई से भी जुड़े पाए गए हैं। दुबई डी कंपनी का एक सेफ जोन है। ड्रग्स की खरीद फरोख्त की ये बात एजेंसियों को अच्छी तरह पता है। ऐसे में डी कंपनी और दुबई से इस 5,000 करोड़ की कोकीन के तार जोड़ने के एंगल पर स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है। इस ड्रग्स का मुंबई कनेक्शन सबसे ज्यादा अहम है। आखिर मुंबई में कौन था और ये कोकीन कौन से हाई प्रोफाइल लोगों को सप्लाई होनी थी, इसकी जांच की जा रही है। दिल्ली से बरामद की गई 5600 करोड़ की कोकीन के मामले में बड़ा खुलासा है और इस ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी तुषार गोयल 2022 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की आरटीआई सेल का चेयरमैन रह चुका है। आरोपी की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी आरटीआई सेल चेयरमैन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस लिखा हुआ है। आरोपी ने डिक्की गोयल नाम से सोशल मीडिया पर प्रोफाइल भी बनाया हुआ है। बता दें आपको कि मास्टरमाइंड तुषार गोयल के कई कांग्रेस नेताओं के साथ फोटो भी सामने आए हैं। इस बात का खुलासा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की पूछताछ में हुआ है। खुद तुषार गोयल ने स्पेशल सेल की पूछताछ में इसका खुलासा किया है। 2022 में कांग्रेस दिल्ली का आरटीआई सेल प्रमुख भी था और वहीं पंजाब में खाकी और ड्रग तस्करों का गठजोड़ टूट नहीं रहा है। कई नामी गिरामी अधिकारियों पर कार्रवाई होने के बाद भी नशे के काले कारोबार में खाकी दागदार हो रही है। हाल ही में ताजा घटनाक्रम में डीएसपी आपको बता दें जो वविंदर कुमार महाजन को गिरफ्तार किया गया, जो कि पहले डीएसपी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में तैनात थे। उनके कंधों पर जिम्मेदारी तस्करों को सलाखों के पीछे भेजने की थी, लेकिन वो खुद नशे के रैकेट का हिस्सा बनकर सौदागरों की मीटिंग करवाने लगे। उनकी गिरफ्तारी के बाद नशा विरोधी मुहिम पर सवाल उठने लगे। इतना ही नहीं, ड्रग इंस्पेक्टर शिशन मित्तल का घटनाक्रम भी गर्म है। जब पुलिस के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने ड्रग इंस्पेक्टर शिशन मित्तल को गिरफ्तार किया, उन पर अवैध दवाओं, मेडिकल स्टोर के जरिए ड्रग तस्करी और अपने रिश्तेदारों के नाम पर बेनामी बैंक खातों में काले धन को खपाने का आरोप है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर को पुलिस ने लगभग 1 महीने पहले 24 बैंक खातों को फ्रीज करने के बाद गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें मित्तल से जुड़े 7.09 करोड़ रुपए जमा थे। पंजाब के सबसे बड़े भोला ड्रग रैकेट में भी पंजाब पुलिस के कर्मचारियों की बड़ी भूमिका सामने आई थी, जिसके बाद पंजाब के दबंग इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह हेरोइन के साथ गिरफ्तार हुए। वो हेरोइन तस्करों को काबू करने के स्पेशलिस्ट थे, जिसके बाद एसएसपी राजजीत सिंह पर कार्रवाई हुई, जिसने नशे के सौदागरों को राहत दी थी और राजजीत सिंह अभी भी फरार है। तरनतारन में तैनात एएसआई जोरावर सिंह को इसलिए बर्खास्त किया गया था, उसका नशा करते हुए वीडियो वायरल हो गया था। फतेहगढ़ की एसएसपी अमननीत कौंडल ने 2 पुलिस मुलाजिमों नवजोत सिंह, रणवीर सिंह को गिरफ्तार किया था, जिनकी जिम्मेदारी नशे के सौदागरों को काबू करने की थी, लेकिन वे खुद नशे के सौदागर बन गए। देखिए, ये हमारे पास में कई इसकी इन्फॉर्मेशन जो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये अप्रोप्रिएट स्टेज नहीं होगा शेयर करने का, क्योंकि इसमें भी और भी बहुत सारी कार्रवाई होनी है। बट ये मैं आपको बता सकता हूँ कि दिल्ली में ये जस्ट आई थी और हमने उठा ली। ये बाहर की स्टेट से आ रही थी, मतलब दिल्ली में कहीं बाहर से आई थी और एक हमें कुछ पता चला है कुछ उत्तर प्रदेश से आई थी, कुछ और स्टेट से भी आई है और यहाँ पे जैसे ही आई तो वी वर कीपिंग ए वॉच एंड इट वाज पिक्ड अप। बाहर के दिल्ली में तो बाई रोड ही आई है। मैं बात कर रहा हूँ कोकीन की। कोकीन तो दिल्ली में बाई रोड आई है, जो मैरवाना है वो एयर रूट से आई है।
तो ये बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस के हाथ लगी है। बता दें आपको कि दिल्ली पुलिस ने इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का खुलासा कर नशे की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने 5000 करोड़ से ज्यादा की कोकीन बरामद की है। ड्रग्स की इस इंटरनेशनल सिंडिकेट से जुड़े 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। मास्टरमाइंड के दिल्ली में 2 बड़े पब्लिकेशन हाउस भी हैं और उसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आए हैं। 5000 करोड़ की कोकीन के तार दुबई से भी जुड़े हुए पाए गए हैं, यानी कि दुबई डी कंपनी का एक सेफ जोन भी कहा जाता है। और ड्रग्स की खरीद फरोख्त की ये बात एजेंसी को अच्छी तरह से पता है। ऐसे में डी कंपनी और दुबई से इस 5000 करोड़ की कोकीन के तार जुड़ने के एंगल पर स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है। इस ड्रग्स का मुंबई कनेक्शन सबसे ज्यादा अहम है। आखिर मुंबई में कौन था, ये कोकीन कौन से हाई प्रोफाइल लोगों को सप्लाई होनी थी, ये एक बड़ा सवाल है। इसकी जांच भी की जा रही है। दिल्ली से बरामद की गई 5600 करोड़ की कोकीन के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ LN राव साहब हैं, जो कि पूर्व DCP हैं दिल्ली पुलिस की। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ वेद भूषण जी जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व ACP हैं दिल्ली पुलिस के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत LN राव साहब आपके साथ ही करते हैं। सर, ये कितनी बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस के हाथ लगी है, जिस तरह से इस रैकेट का भंडाफोड़ किया है, और बताया भी जा रहा है कि इस पूरे रैकेट के जो तार है वो डी कंपनी से यानी कि दुबई से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में ये कितनी बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस के हाथ लगी है, क्या कहेंगे सर इसमें आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि स्पेशल सेल की तरफ से सेंट्रल एजेंसी की इंफॉर्मेशन को ज्वाइंटली करने के बाद इतनी बड़ी कामयाबी जो मिली है, ये नॉट ओनली इन दिल्ली का रिकॉर्ड है, ये ऑल ओवर इंडिया का भी कहीं इतना बड़ा सीजर नहीं मिला है। और ये नार्कोटिक ड्रग, खासतौर से कोकीन बताई जा रही है, ये बहुत महंगी ड्रग है। और इसका मतलब ये लग रहा है कि इतने लार्ज स्केल पर ये कोकीन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिल्ली या NCR में होना था या पूरे इंडिया में होना था। ये सब चीजें मैं सबसे पहले तो स्पेशल सेल और उनके स्टाफ को बधाई देता हूँ इतनी बड़ी रिकवरी के लिए। दूसरा, अब इसमें डिपेंड ये कर रहा है कि इनकी जितने भी आदमी 4 लोग पकड़े गए हैं, इनकी थोड़ी इंटरोगेशन हो और वो ये बताएं कि सोर्स तो पता लग गया, मिस्टर जैन है जो मुंबई के वहां से आया है, वो जैन से पूछेंगे वो आगे से कहाँ से लाया, कैसे आता है, ट्रांसपोर्ट का मोड क्या है, पेमेंट कैसे होती है, इतनी बड़ी ड्रग्स की रिकवरी की पेमेंट कहाँ से, चेक से जा रही है या अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है या कैश जा रही है। इतनी बड़ी ड्रग्स की जो पेमेंट है वो भी अगर कैश में, बहुत ह्यूज अमाउंट का कैश इसमें इन्वॉल्व है। तो ये सब चीजें पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और मैं समझता हूँ कि आगे इस केस की बहुत गहन जांच होगी और उसके सारे के सारे जो लिंक हैं इसमें, इस ड्रग्स रैकेट में कौन है इसमें और कैसे इसमें रोल है, ये सारे के सारे खुलासे होंगे। अभी वेरी अर्ली टू से अबाउट ऑल द डिटेल्स, बट इनका जो भी पकड़े गए हैं इनका अभी रिमांड लेने के बाद में और डिटेल में इसकी इंटरोगेशन स्पेशल सेल के एक्सक्लूड करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा राज खुलेगा और ये ड्रग्स का रैकेट में कौन कौन इन्वॉल्व है, अगर सारे इन्वॉल्व रहे और वो आदमी पकड़े गए इसमें, तो बहुत बड़ा एक सक्सेस है। तो ड्रग्स के मार्केट में इतनी बड़ी ड्रग्स रिकवरी होना बहुत बड़ी बात है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन मैं समझता हूँ सीनियर ऑफिसर बड़ा क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे होंगे और कोई भी इसमें पुताई नहीं होगी, कोई भी आदमी इसमें बिग शिप्स मिलेंगे, काफी बड़े बड़े इसमें आप ये समझो कि मछलियां नहीं है मगरमच्छ मिलेंगे जो इतने बड़े रैकेट को चला रहे हैं। उन सबको इस केस में इन्वॉल्व करना और उनके खिलाफ एविडेंस सिक्योर करना ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि NDPS एक्ट, नार्कोटिक ड्रग सब्सटेंस साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट में अगर एविडेंस ठीक से नहीं ठीक की गई तो आगे ये कोर्ट में सजा होने से बच सकते हैं। तो इससे मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि इनकी इन्वेस्टिगेशन बड़ा एज पर लॉ, जितने भी प्रोविजंस हैं लॉ के उन सबको फॉलो करते हुए इसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक ढंग से की जाए, ताकि जो आदमी पकड़े गए, एक तो इसमें यह है कि इसमें बेल का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी रिकवरी है,
लार्ज क्वांटिटी कमर्शियल क्वांटिटी की कैटेगरी में आता है। जी। इसमें बेल होना बहुत मुश्किल है, किसी भी अपराधी की बेल नहीं होगी। लेकिन जो कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और प्रोक्योरमेंट में या अबेटमेंट में या फाइनेंस में जो आदमी इन्वॉल्व है, फाइनेंस में भी इसमें क्योंकि ऑफेंस है एनडीपीएस में, कोई भी आदमी नार्कोटिक ड्रग की सप्लाई करने वाले के लिए फाइनेंस करता है तो वो भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा। अबेटमेंट यानी कहीं से मंगवाई है, कौन आदमी इसको हेल्प कर रहा है, उसमें इन्वॉल्व रहेगा। ये सारे के सारे जो प्रावधान है एनडीपीएस एक्ट के, उनका पूरा अक्षर से पालन किया जाए और ताकि इसमें सभी आदमी जितने भी इन्वॉल्व पाए जाते हैं उन सबके खिलाफ एज पर लॉ कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे ढंग से की जाने की उम्मीद है, और ताकि सभी लोगों को ऐसे इसमें सजा मिले और सजा के बाद ये लेसन मिले, नजीर बने दूसरे लोगों के लिए कि नार्कोटिक ड्रग्स का धंधा करने वालों के साथ में कानून सख्ती से पेश आता है और पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसे नहीं बैठी है उनको पकड़ने के लिए। बिल्कुल जल्दी ठीक है, से लेकिन जल्दी सर उनको एक जांच बहुत दिखाएं और अहम पकड़ें। सवाल है वेदभूषण जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। पुलिस तो बैठी है उन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन जब पुलिस के ऊपर ही सवाल उठने लग जाए, पुलिस की ही इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आ जाए, तो इसे क्या कहिएगा? देखिए, ये सबसे बड़ी रिकवरी है और सवाल करना जो लोग कर रहे हैं रिकवरी के ऊपर तो बहुत बड़ी एक चीज है, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। 5,000 करोड़ रुपीस का मैटर है। तो इस तरह की जो दाग होते हैं पुलिस के ऊपर अक्सर एक सवाल या निशान रहते हैं कि बड़े जो हॉल्स होते हैं, जब बड़ा मात्रा में जुआ पकड़ा जाता है या कहीं सोने की रिकवरी होती है तो पुलिस हमेशा संदेह के घेरे में रहती है कि शायद पुलिस की जो रेडिंग एजेंसी थी उन्होंने कुछ उसके अंदर गड़बड़ी या घपला करने की गुंजाइश बनी रहती है और कई बार हुई भी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु ये जो ड्रग्स का हॉल रिकवरी हुआ है इसमें तमाम जो डीलिंग थी वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू थी। इसमें कोई भी कैश की रिकवरी या कोई इस तरह के ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं। क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड वाइड आज की डेट में हालांकि इसको भारत सरकार ने आज तक मान्यता नहीं दी है, परंतु हजारों लाखों करोड़ रुपए की डीलिंग आज क्रिप्टो करेंसी से होती है, क्योंकि इनको पकड़ना नामुमकिन होता है। केवल एक पासवर्ड के थ्रू, ये एक चेन के थ्रू ये तमाम ट्रांजैक्शंस अक्रॉस वर्ल्ड होती हैं। और चूंकि ड्रग्स के लिए इंडिया को एक गोल्डन क्रिसेंट माना गया है, अफगानिस्तान, इंडिया, थाईलैंड, अब थाईलैंड जो फोकट है वो इतना पॉपुलर है इंडिया के अंदर कि तमाम जितने भी टूरिस्ट हैं मल्टीपर्पज डेस्टिनेशंस की तरह थाईलैंड को इस्तेमाल करते हैं। लोग कलकत्ता बॉम्बे जाना कम पसंद करते हैं, थाईलैंड जाते हैं। आपको याद होगा शुरुआत के दौर में जब लोग थाईलैंड जाते थे तो टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें लेकर आते थे, उसमें बहुत मार्जिन होता था। तो ये जो अभी पकड़ी गई है इसमें थाईलैंड का कनेक्शन है, क्योंकि वहां उसको बोलते हैं मारुवाना को मियो मियो पकड़ी गई है, क्योंकि उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, मारवाना को मियो मियो बोलते हैं। उसके अलावा जो कोकीन पकड़ी गई है बहुत ही रिफाइंड क्वालिटी की कोकीन है, जो कि अमेरिका यदि इसको 1 किलो भी ट्रांसफर हो जाए किसी से छिपाकर या किसी तरह से लेके जाया जाए तो वारे न्यारे हो जाते हैं। तो और इसके अंदर जो बड़े वेल कनेक्टेड जो परिवार से या फैमिली से हैं, बसंत विहार बड़ा पॉश एरिया माना जाता है दिल्ली का, वहां के एक बहुत बड़े पब्लिशर का लड़का इसमें अरेस्ट हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें सप्लायर और रिसीवर दोनों ही अरेस्ट हुए हैं। तो उनकी इंट्रोगेशन से और अभी बड़े खुलासे हो सकते हैं। इसके कनेक्शंस निकलकर जो मुंबई से आए हैं, थाईलैंड से आए हैं, मिडिल ईस्ट में चूंकि तमाम इस तरह के जो क्राइम के सिंडिकेट्स हैं वो चलाते हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर चलाते हो, चाहे ड्रग्स के अंदर चलाते हो, क्रिप्टो करेंसी के अंदर चलाते हो। नंबर 2 के जितने भी बिजनेस कारोबार हैं बड़े से बड़े, वो वहां पर बैठे हुए हैं, यूके में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, वहां से वो अपना सिंडिकेट चलाते हैं। और तमाम जो इसमें प्रॉफिट चूंकि इतना ज्यादा है, रेशियो इतना ज्यादा है कि रिस्क तो इसमें इन्वॉल्व है। जैसा कि एनडीपीएस एक्ट में इतने ड्रैकोनियन प्रोविजन है कि यदि एक बार गिरफ्त में आने के बाद में सालों जेल में रहना पड़ सकता है अनटिल अनलेस वो बरी ना हो जाए। तो इस तरह के हालात के अंदर ये जो रिकवरी हुई है, दिल्ली पुलिस इसके लिए बधाई की पात्र है, जो स्पेशल सेल ने। ठीक है, लेकिन सर एक बात बताइए, क्या ये जो डीएसपी एंटी नार्कोटिक्स टास्क में जो इसमें तैनात थे, इस फोर्स में तैनात थे, उनको ही गिरफ्तार किया गया है? क्योंकि उनपे ये आरोप लग रहे थे कि उन्होंने पूरे इस सिंडिकेट को चलाने में मदद की, वो भी इसका हिस्सा बन गए थे, जबकि उनके कंधों पे ही जिम्मेदारी थी कि वो कहीं ना कहीं जो इस पूरे मामले में लिप्त है तस्कर, उनको गिरफ्तार करें, लेकिन वो खुद इसका हिस्सा बन गए। अब जब दिल्ली पुलिस पर या फिर पंजाब पुलिस पर या फिर किसी भी पुलिस पर सवाल उठने लगेंगे या डीएसपी खुद शामिल होंगे, ऐसे लोग जिनके कंधों पर खुद जिम्मेदारी है, जब खाकी दागदार होगी सर,
तो क्या किसी और पर भरोसा किया जा सकता है क्या वेदभूषण जी? नेहा, देखिए, आप तो डीएसपी कह रहे हैं, पंजाब के अंदर बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल मंत्री तक इसके अंदर इन्वॉल्व है। मैंने फिर दोबारा बता रहा हूँ, चूंकि इसके अंदर इतना ल्यूक्रेटिव है, इतना लालच है और रिस्क बहुत कम है और बहुत ज्यादा है, दोनों ही चीजें हैं। पकड़े गए तो सीधी जेल है, और यदि आप कामयाब हो गए अपने मकसद के अंदर तो बाहर नहीं आ रहे हैं। और वो छोटे मोटे आदमी नहीं है जिनका मैं मंत्री जी का जिक्र कर रहा हूँ, आप भी मेरा इशारा समझते होंगे। तो इसमें इस तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनकी बहुत पॉलिटिकल रसूख बहुत ज्यादा होते हैं, पैसे से बहुत मजबूत होते हैं, उनके पास में मैन पावर होती है, बाहुबली होते हैं, क्योंकि आम आदमी के लिए इस तरह की चीजों को रखना भी डरता है। एक आम आदमी, मेरा जैसा आप आदमी, तो चाहेगा कि एक पुड़िया भी उसके जेब से निकलती तो उसकी सारा कैरियर तबाह हो जाएगा। तो इसलिए मैं अभी हाईकोर्ट में अभी भेजा है, इसके थोड़ा डिले हो जाएगा डेट। जो मैं इन्वॉल्वमेंट उनकी आ चुकी है, कई बार पुलिस वाले इन चीजों के अंदर अरेस्ट हुए हैं। एक बहुत ही पॉपुलर दिल्ली पुलिस के एक जाबाज एसीपी, मैं उनका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, अरेस्ट हुए थे। उनके अफगानिस्तान से लिंक पाए गए थे। उन्होंने उसकी जो वाइफ थी या गर्लफ्रेंड थी वो भी अफगानी थी। वो एक खुद सिंडिकेट चलाते थे दिल्ली पुलिस में। राव साहब समझ गए होंगे मेरा इशारा किसकी तरफ है। मैं किसी को पर्टिकुलर नहीं जाना चाहता, परंतु इस तरह की चीजें ऑफ एंड ऑन केवल दिल्ली पुलिस ही नहीं, अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड। आप देखिए, मैक्सिको में जो सबसे बड़ा ड्रग्स का सप्लायर है, जहां ओपनली प्रेसिडेंट तक को गोली मार दी जाती है, तो ये बड़ा इन्फ्लुएंशियल लोगों का बिजनेस है। आम आदमी ना इन चीजों में जाता है, ना इस बारे में सोचता है। तो ये तमाम चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन, चूंकि बहुत बिल्कुल ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है सर, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं सर। इस विषय को हम और आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कैसे चलता है पूरा कारोबार, आखिर इसको कैसे तोड़ा जाए और ये जो कामयाबी है इसे किस तरह से ली जाए, ये समझने की जरूरत है सर कि ये सिंडिकेट दरअसल कैसे चलता है। और जो गिरफ्तारी अभी तक हुई है, क्या ये कहा जाए कि इससे उन बड़ी मछलियों तक हाथ पहुंचेंगे पुलिस के या कानून के, जहां तक वाकई पहुंचना चाहिए, क्योंकि वहां पर डैमेज करना बहुत जरूरी है। देखिए जी, ये जो रैकेट इस प्रकार से काम करता, पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि इस धंधे में पैसा बहुत ज्यादा है। वो कैसा इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे कैसे भी है, चाहे क्रिप्टो करेंसी का जो वेदभूषण जी बता रहे थे, उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कैसी है। और वो अपने आप को, बड़ी मछली अपने आप को बचाने के लिए कोई भी कहीं हद तक भी कैश इसमें अपना पेयर कर सकते हैं किसी भी एजेंसी को देने के लिए। तो ये सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी एजेंसी जो इस काम में नारकोटिक ड्रग्स के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या पकड़ते हैं, उनको किसी भी लालच में आने की जरूरत नहीं है, ना लालच में आए। क्यों कि इसमें इतना बड़ा रिवार्ड अमाउंट इसमें इन्वॉल्व होता है कि सरकारी रिवार्ड बहुत ज्यादा अच्छा पैसा मिलेगा। क्योंकि कोकीन की रिकवरी के लिए बहुत कई ये करोड़ों की है, तो कई करोड़ के लगभग इसमें रिवार्ड मिलेगा, सारे स्टाफ को मिलेगा। तो मेरा कहने के दूसरी तरफ से बेईमानी से पैसा लेने के बजाय सच्ची ईमानदारी से जो रिवार्ड मनी है वो लें तो ज्यादा रहेगा। दूसरा, बड़ी मछलियों को पकड़ना इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो आदमी सप्लाई चेन बंद नहीं करेंगे कहाँ से आ रही है और आगे लेने वाले कौन है, उनको नहीं रोकेंगे, उनको नहीं पकड़ेंगे, तब तक ये धंधा रुकने का नहीं है। क्योंकि खाली रिकवरी बहुत बड़ी अच्छी बात है कि रिकवरी हो है, लेकिन सबसे बात इसमें यह है कि इसको जितने आदमी इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं उन सबको अरेस्ट करना और उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। तभी ये इनेस है हमारा, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अभिशाप है हमारे समाज के लिए। क्योंकि कोकीन की जो कंजम्पशन है वो हमारा यूथ पैदा करता है, हमारे यूथ, और वो भी खास से बहुत ज्यादा सोसाइटी के लोग करते हैं। क्योंकि कोकीन इतनी महंगी चीज है, गरीब आदमी के बस की बात नहीं है उसको खरीदना। बहुत बड़े अच्छे संभ्रांत परिवार के बच्चे इसको लेते हैं और रेव पार्टीज में बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसमें बहुत ज्यादा पैसे के इन्वॉल्व है, इसलिए वो लोग इसको महंगा भी कर देते हैं। तो ये जो हमारा यूथ है, संभ्रांत परिवार का यूथ है, वो इससे बिगड़ रहा है। उसको रोकने के लिए इसको ड्रग कार्टेल के रैकेट को इसको पूरी की पूरी तरह इसको ध्वस्त करना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और इनके सीनियर अफसर सारे के सारे मिलकर इसमें बहुत कामयाबी हासिल करेंगे। क्योंकि रिकवरी के साथ साथ आगे इनका एक चैलेंज ये है कि इन्वेस्टिगेशन में सभी लोग जो इसमें इन्वॉल्व, सबके खिलाफ कार्रवाई जल्द से जल्द हो और उचित कार्रवाई हो। बिल्कुल, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये कार्रवाई करना कितना आसान है या फिर कितना चुनौतीपूर्ण है वेदभूषण जी? क्योंकि जो हालात और जो स्थितियां हैं, देखिए इसमें कोई ऐसा इंसान इन्वॉल्व नहीं होगा जिसके ऊपर रसूखदार का हाथ ना हो।
इसमें बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। वहां तक पुलिस को पहुंचना कितना लगता है चुनौतीपूर्ण है, और क्योंकि एक सियासी दबाव भी रहता है, एक सियासी हाथ भी रहता है, वहां तक पहुंचना क्या लगता है इतना आसान है पुलिस का? देखिए नेहा, आपको याद होगा एक सुशांत राजपूत का जब मैटर हुआ था, जिसमें रिया चक्रवर्ती को एलिज किया गया था कि ये उनको ड्रग सप्लाई करती थी। उसमें हालांकि रिया चक्रवर्ती के पास बहुत ही मामूली किस्म की ड्रग्स दिखाकर उनको अरेस्ट कर लिया गया था, बाद में वो बेल पर आ गई थी। परंतु एनसीबी के बहुत बड़े अधिकारी उसके अंदर इन्वॉल्व पाए गए थे और उनको बड़े डिस्ग्रेसफुल तरीके से उस डिपार्टमेंट से, एनसीबी से हटाया गया था। यहाँ तक कि उन्होंने एक बहुत बड़े फिल्म इंडस्ट्री के हीरो के बेटे को उन्होंने अरेस्ट किया था, हालांकि बाद में कोर्ट से वो डिस्चार्ज हो गए। हाँ। तो इस तरह के सीनियर लेवल के ऑफिसर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व पाए जाते हैं, क्योंकि वो इतने पॉपुलर हो गए थे। जो सोशल मीडिया, टीवी पर उनका जो लाइफ स्टाइल था वो बताता था कि वो आम ऑफिसर नहीं है, उनके पास में बहुत सारा पैसा, बहुत सारा रसूख है और पॉलिटिकल उनके साथ कनेक्शन भी क्लियर हुए थे, तमाम सोशल मीडिया में आपको दिखाया गया था। तो ये जो नेक्सस है, ये इसको क्रैक करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है तमाम सरकारों के लिए। पंजाब में उड़ता पंजाब और तमाम तरह की फिल्में बनी, दिखाया गया कि किस तरह से पंजाब के अंदर या बॉर्डरिंग एरियाज के अंदर है, जैसे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जो हमारे बॉर्डरिंग एरियाज हैं, ये वहां पर चूंकि बॉर्डर से क्रॉस करना ड्रग्स के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं होता। आपने देखा महिपालपुर एयरपोर्ट के पास में कितना बड़ा गोदाम उन्होंने किराए पर लिया या खरीदा था। तो ये उनकी ताकत दिखाता है कि वो कुछ भी खरीद सकते हैं, किसी को भी खरीद सकते हैं, किसी बड़े अधिकारी को खरीद सकते हैं। जैसा कि मैंने एनसीबी के किसी बड़े अफसर के बारे में आपको बताया, आप मेरा इशारा समझ गए हो किसकी तरफ था। और बहुत सारे ऑफिसर्स टाइम एंड अगेन पकड़े गए हैं, इसमें अरेस्ट हुए हैं, जेल के अंदर गए, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा पैसा है। पहले कैश में चलता था या दूसरी तरह से आता था, आज वो उसका रूप बदल गया है क्रिप्टो करेंसी का। तो उसमें नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि कोई रिकवरी उनसे हो जाए। केवल पुलिस उनको कनेक्ट कर सकती है, एविडेंसेस इकट्ठे कर सकती है कि जो उनका अपराध है या जो रिकवरी हुई है उनसे उनको कैसे कनेक्ट किया जाए, जो कि अदालत के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है पुलिस के लिए, प्रोसिक्यूशन एजेंसी के लिए, कि वो सही तरीके से अदालत के सामने प्रूव करें, साबित करें कि फला जो अक्यूज्ड है इस नार्कोटिक ड्रग्स के स्कैंडल से इन्वॉल्व था, उसके पास सप्लायर था, रिसीवर था। तो ये एक एजेंसी के लिए, कोर्ट के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, विजय कौशिक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सर बहुत स्वागत है आपका। विजय जी, कांग्रेस नेता के नाम भी सामने आए हैं। इस काले कारोबार में कांग्रेस नेता भी शामिल था। आरटीआई सेल का चेयरमैन रह चुका है। आरोपी की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर आरटीआई सेल चेयरमैन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस लिखा हुआ है और इसका नाम डिक्की गोयल बताया जा रहा है। मतलब अब कांग्रेस के नेता अब इस नशे के कारोबार में शामिल होंगे। ऐसा है जी, मोदी के चेहरे को आप देखकर बता सकते हैं कि वो देश को बेच रहे होंगे। नहीं, ये कौन सा सवाल का जवाब हुआ सर? ये सवाल का जवाब हुआ क्या? से पता लगता है क्या? पहली बात। दूसरी बात, आपको अगस्ता वेस्टलैंड के एक आरोपी की बात याद है? उसने कोर्ट में क्या कहा था? नहीं, इसका बताइए ना। ये डिक्की गोयल, अब कांग्रेस के नेता ये करेंगे क्या? मेरी बात सुनिए, अगर आप मुझे नहीं बोलना देना चाहती तो नमस्ते। नहीं, आप नमस्ते कर दीजिए, कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो बात मैं कह रही हूँ, जिस सवाल को मैं पूछ रही हूँ, उस सवाल का जवाब दीजिए ना। सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ मैं आपको। अगस्ता वेस्टलैंड मामला मालूम है ना, घोटाला? उसके आरोपी ने कोर्ट में बताया था कि मोदी सरकार ने उसके ऊपर दबाव डाला था कि इस केस में आप सोनिया गांधी का नाम लो, आप राहुल गांधी का नाम लो, ऑन रिकॉर्ड बोला था। तो हमें क्या मालूम है कि मोदी सरकार क्या साजिश कांग्रेस के खिलाफ कर रही है? और अगर इस कारोबार में अगर कांग्रेस की भूमिका होती तो कांग्रेस पैसे के लिए तंग होती? भाई जब हमें यही धंधा करना है तो राजनीति करने की क्या जरूरत है? और अगर पहले तो ये डिक्की गोयल कांग्रेस के नेता नहीं है क्या? कांग्रेस के नेता नहीं थे ये? अरे सुनिए मेरी बात, कांग्रेस के नेता होंगे, अब तो नहीं है। मतलब कांग्रेस के नेता कुछ भी? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विजय कौशिक जी। आपका जवाब जो है वो जनता सुन रही है और समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी के नेता क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। आलोक जी, इस पूरे मास्टरमाइंड में जो ये पूरा ड्रग्स का रैकेट चल रहा है, उसमें भंडाफोड़ दिल्ली पुलिस ने किया
और साफ तौर पर कांग्रेस के नेता की भी इन्वॉल्वमेंट इसमें पाई गई है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो पूरा देश बेच रही है, कांग्रेस पार्टी ने किया ही क्या है? देखिए नेहा जी, अब तक कांग्रेस ने 60 वर्ष में 3,82 अरब डॉलर का घोटाला किया हुआ है। उसी कड़ी में ये 5,600 करोड़ और जुड़ जाएगा। कोई घोटाले और कांग्रेस का तो जीवन मरण का साथ है। घोटालों के तो कितने घोटाले हैं, एक घोटाले हो तो मैं गिनाऊं। बात घोटाले की नहीं है ना, बात इसकी है कि ये जो आने वाली जनरेशन है, मतलब पूरे भारत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये एक घोटाला करना एक अलग चीज होती है, लेकिन ये नशा की जो इंजेक्शन दिया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, यंगस्टर्स तक पहुंचाया जा रहा है, इसके अंदर शामिल होना ये एक अलग चीज है। आलोक जी, मैंने आपसे कहा ना कि विदेशी ताकतों के साथ राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं तो जितने भी भारत विरोधी ताकतें हैं उनके साथ खड़े नजर आते हैं। चाहे G20 के वक्त हो, ये चले गए ब्राजील, वहां पर जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनके साथ खड़े हो गए। अभी अमेरिका गए तो ईरान जो सबसे बड़ी भारत धुर विरोधी है उसके साथ खड़े हो गए। पन्नू इनकी तारीफ में कसीदे कर रहा है। तो ये सारी चीजें इंगित करता है कि ये देशद्रोही लोगों के साथ खड़े हैं। उसी कड़ी में ये जितने भी ड्रग माफिया हैं उनके साथ भी इन लोगों का है। ये RTI सेल का चेयरमैन था कांग्रेस कमेटी का, ये अभी भी इसके साइट पर प्रदर्शित कर रहा है कि ये RTI का चेयरमैन है। तो कांग्रेस तो इससे पल्ला नहीं झाड़ रही है, बजाय उसके विजय कौशिक भाई दूसरी बातें कर रहे हैं कि फलाने ने घोटाला किया, फलाने ने किया। अरे सबने मुंह पर कालिक पोत ली तो तुम पोत लोगे क्या? चलिए इसमें जवाब तो इसका ये नहीं है। ठीक है, इसने क्या किया, ये आपके दल का मेंबर था या नहीं, इस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, किसने क्या किया ये देश की जनता देख रही है सर, और वक्त आने पर जवाब भी देगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।